उपन्यास माय फर्स्ट मर्डर केस का चौथा भाग। लेखक जयदेव चावरिया, आवाज शौभिक पालित। विनय अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए सिगरेट फूंक रहा था। रात के 8 बजे का समय हो रहा था। इस समय वो काफी परेशान नजर आ रहा था। संजना, उसकी पत्नी, इस समय कमरे में नहीं थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। विनय जोर से बोला, कौन है? बाहर से इंस्पेक्टर नवनीश की आवाज आई। मिस्टर विनय, हमें आपसे कुछ बात करनी है, दरवाजा खोलिए। विनय पहले तो बौखला सा गया, फिर उसने अपने आप पर काबू किया और उसने दरवाजा खोला। इंस्पेक्टर नवनीश अंदर कमरे में आया। उसके साथ 4 कांस्टेबल थे। इंस्पेक्टर नवनीश ने कमरे में आते ही चारों कांस्टेबल को सारे कमरे की तलाशी का ऑर्डर दे दिया। यह सब क्या चल रहा है? विनय घबरा सा गया। फिर विनय संभल कर बोला, इंस्पेक्टर साहब, आपके पास सर्च वारंट है? आप कैसे मेरे कमरे की तलाशी ले रहे हो? इंस्पेक्टर नवनीश के होठों पर एक धूर्त मुस्कान थी। आपके बड़े भाई से इजाजत ले ली है जनाब कि हमें घर के सारे कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले आपके कमरे की तलाशी ले रहे हैं। इंस्पेक्टर नवनीश ने साफ झूठ बोला। विनय की बची खुची हिम्मत भी जवाब दे गई। विनय की हालत ऐसी हो गई थी मानो उसे कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी हो। चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। विनय मुंह नीचे लटकाए बोला, ठीक है। पर इंस्पेक्टर नवनीश की तेज आंखों से वो छुप नहीं पाई। मुझे आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। विनय के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अपने भावों को छुपाने की वो पूरी कोशिश कर रहा था, पर इंस्पेक्टर नवनीश से यह छुप नहीं पाया। विनय मरे स्वर में बोला, जिसके पिता का हाथ उसके बच्चे के सर से उठ जाए वो परेशान नहीं तो और क्या होगा? मैं जानता हूं, पर मैं मजबूर हूं। कातिल का पता करने के लिए आप लोगों से पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना, और उम्मीद करता हूं आप सब लोग इसमें मेरा पूरा सहयोग देंगे। क्या पूछना चाहते हो आप? विनय जी, जब आपके पिता की हत्या हुई तब आप कहां थे? पट्टे ने सीधा सवाल कर दिया, मानो विनय के दिल ने एकदम से धड़कना बंद कर दिया हो। वो हक्का बक्का सा रह गया। चेहरे पर हवाइयां उड़ती नजर आ रही थी। चेहरा पीला पड़ गया, जैसे सांप ने डस लिया हो। विनय मिमियाया, मैं अपने कमरे में सो रहा था। और आपकी पत्नी, वो कहां थी? वो मेरे साथ सो रही थी। मैंने सुना है आपने बाहर कहीं घर ले रखा है। यह बात बोलते समय इंस्पेक्टर नवनीश ने अपनी तेज नजर विनय के चेहरे पर गड़ा दी, जैसे वो उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। विनय का मुंह लटक गया। मैं अपना नया घर लेना जरूर चाहता था, पर नहीं ले पाया। इंस्पेक्टर नवनीश विनय के चेहरे की तरफ देख रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा था कि विनय सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्योंकि मेरे पिता का खून उसी रात हुआ जिसके अगले दिन मुझे डीलर को 50 लाख रुपए देने थे। पर आप जानते हो कि मेरे पिताजी के खून के बाद हालात मेरे पक्ष में नहीं रहे। मैंने डीलर को पहले ही 5 लाख रुपए एडवांस दे रखे थे, क्योंकि उस कोठी की कीमत 60 लाख रुपए थी। पर मैंने डीलर से 5 लाख रुपए कम करवाए और बाकी पैसे मुझे 1 महीने बाद देने थे। पर मेरी किस्मत ही खराब थी। वो कोठी भी हाथ ना आई और मेरे 5 लाख रुपए भी गए। ऊपर से किसी ने मेरे पिता का खून कर दिया और घर से सारे पैसे भी ले गया। यानी कि जिस दिन खून हुआ उसके अगले दिन तुम्हें डीलर को बाकी 50 लाख रुपए देने थे? हाँ, विनय मरे स्वर में बोला, क्योंकि वो घर हमें बहुत सस्ते में मिल रहा था। डीलर ने पहले ही कह दिया था कि 1 महीने बाद अगर हमने डीलर को पैसे नहीं दिए तो हमारे 5 लाख रुपए वापस नहीं मिलेंगे। क्योंकि डीलर मेरा जानकार था, इसलिए मैंने उसे इस बात के लिए मना लिया। 5 लाख रुपए नकद दे दिए थे और बाकी 1 महीने के बाद देने थे, और वो मान भी गया था। उसने एक शर्त रखी थी कि एक व्यक्ति है जो उसे उस कोठी के 60 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। उसे 1 महीने बाद का समय दे रखा था, क्योंकि डीलर ने उससे पहली डील के बारे में बता रखा था। इसलिए डील तो 1 महीने में करनी थी। और तुम 50 लाख रुपए का जुगाड़ नहीं कर पाए। जो कराता वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा, यानी कि मेरे पिता।
चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। इंस्पेक्टर नवनीश ऐसा जता रहा था जैसे विनय पर बहुत एहसान कर रहा हो। तभी कमरे में एक कांस्टेबल आया। सर, हमने पूरे कमरे की तलाशी ली पर कोई भी सुराग नहीं मिला। मुझे अफसोस है कि आपके 5 लाख रुपए डूब गए। मैं अब चलता हूं। फिर इंस्पेक्टर नवनीश दरवाजे से बाहर निकलने वाला ही था कि उसकी नजर सामने पड़ी एक खूबसूरत पेंटिंग पर पड़ी जिसमें एक खूबसूरत लड़की की फोटो थी। विनय जी, ये पेंटिंग मुझे बहुत पसंद आ गई है, क्या मैं इसे करीब से देख सकता हूं? कैसी बात कर रहे हो इंस्पेक्टर नवनीश जी? विनय मुस्कुराता हुआ बोला। आपका अपना घर है। इंस्पेक्टर नवनीश पेंटिंग को करीब से देखने लगा, फिर एकदम पेंटिंग हाथ में ले ली। पेंटिंग के पीछे वाली दीवार पर एक सेफ थी। इंस्पेक्टर नवनीश की आंखें चमक गई, जैसे कि कोई खोया हुआ सोना हाथ लग गया हो, क्योंकि इंस्पेक्टर नवनीश को पता था कि विनय की मम्मी यानी कि मोहिनी की सेफ देखी थी, वो भी एक एलसीडी के पीछे थी। वो तो इंस्पेक्टर नवनीश ने बहाना बनाया था देखने का, दरअसल उसे सेफ देखनी थी। वैसे देखा जाए तो सारी जगह की तलाशी हो गई। अगर आपकी सेफ में भी एक बार तलाशी हो जाए तो हम भी यहां से फ्री हो जाएंगे। इसमें तो हमारी पर्सनल चीजें हैं। विनय पसीने पसीने हो गया। दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया हो। वो हड़बड़ाकर बोला, इसमें तो मेरी बीवी के गहने और जरूरी कागज हैं। वो तो हमें पता है कि इसमें तुम्हारी बीवी के गहने और कागज ही मिलेंगे। मुझे गहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही हम में से कोई गहने पहनता है। क्यों सोमदत्त, मैंने सही कहा ना? जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर किसी चीज में मेरी दिलचस्पी है तो वो है सबूत। इंस्पेक्टर नवनीश के मुंह से एक दहाड़ निकली। सेफ का पासवर्ड बता रहे हो या फिर मैं सेफ का लॉक तोड़ूं? इंस्पेक्टर नवनीश ने अपने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाली और रिवॉल्वर का मुंह सेफ की तरफ कर दिया। विनय की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इस मुसीबत से कैसे अपना पीछा छुड़ाए। वो मरे हुए स्वर में बोला, ठीक है। जैसे कोई जुआरी अपना सब कुछ हार गया हो। विनय की ठीक वैसी हालत थी कि जैसे आगे कुआं पीछे खाई। मुंह लटकाए बोला, मैं सेफ का लॉक खोलता हूं।